कांग्रेस ने अपने 6 पुराने नेताओं का निष्कासन वापस ले लिया और फिर से सदस्यता दी है। वे कांग्रेस का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है मेवाराम जैन की। और कैसे मेवाराम जैन की अब वापसी से बाड़मेर जैसलमेर के कांग्रेस के सियासी समीकरण बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस ने अपने पुराने 6 नेताओं का निष्कासन वापस ले लिया, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा है पूर्व विधायक मेवाराम जैन की। अब पूर्व विधायक मेवाराम जैन की कांग्रेस में वापसी के बाद में बाड़मेर जैसलमेर की राजनीति गर्माती हुई दिखाई दे रही है और कांग्रेस में कहीं न कहीं गुटबाजी देखी जा सकती है। दरअसल पूर्व विधायक मेवाराम जैन की अब वापसी हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर उनके वापसी के विरोध में भी लोग दिल्ली तक पहुंच चुके हैं। ऐसे में क्या लोकसभा चुनाव के बाद में जिस तरह से कांग्रेस पश्चिमी राजस्थान में मजबूत हो रही थी और हरीश चौधरी एक पावर सेंटर के रूप में वो पश्चिमी राजस्थान में उभर रहे थे, ऐसे में क्या मेवाराम जैन की वापसी में अब कांग्रेस दो गुट में बढ़ जाएगी और कांग्रेस को फिर से गुटबाजी का सामना करना पड़ेगा। दरअसल लोकसभा चुनाव में किस तरह से उमेदवार राम बेनीवाल को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से कांग्रेस में लाया गया, चुनाव लड़ाया गया और जीत भी हासिल की गई, इसका श्रेय जो है हरीश चौधरी को गया। लेकिन पूर्व विधायक जो कि कई दशकों से कांग्रेस में थे, वे मेवाराम जैन पार्टी से बाहर हो चुके थे। ऐसे में कहीं न कहीं अब जो है फिर से उनकी वापसी से गुटबाजी दिखाई दे रही है। दरअसल अब जब 20 महीनों के निष्कासन के बाद में पूर्व विधायक मेवाराम जैन की कांग्रेस में वापसी हो चुकी है, तो तमाम विरोधों और विवादों के बावजूद पार्टी हाईकमान ने दिल्ली में गुरुवार को वापसी की आधिकारिक घोषणा कर दी। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर जैन की वापसी की प्रक्रिया पहले से ही शुरू थी, लेकिन 22 सितंबर को ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से जैन ने मुलाकात करवाई थी, लेकिन स्थानीय नेताओं के विरोध के चलते देरी हो रही थी। गुरुवार को बाड़मेर सांसद उमेदवार राम बेनीवाल, हरीश चौधरी, हेमाराम चौधरी, गफर अहमद समेत कई नेता दिल्ली पहुंचे थे और जैन की वापसी पर नाराजगी जताई थी, लेकिन तमाम नाराजगी के बाद भी उनकी घर वापसी हो गई। अब जब पूर्व विधायक मेवाराम जैन की वापसी हो गई है, तो माना जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खेमे की जीत हो गई है। इसे गहलोत की एक बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि मेवाराम जैन अशोक गहलोत के नजदीकी बताए जाते हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजित सिंह रंधावा ने उनका निष्कासन समाप्ति और कांग्रेस में वापसी पर पत्र जारी किया। उनको पत्र देकर बधाई दी। हालांकि यह पत्र 22 सितंबर को टाइप हो गया था, लेकिन 2 दिन विरोधी गुट के दबाव में रुका रहा। आखिर राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सहमति के बाद में उनकी वापसी हुई। जैन की घर वापसी का बाड़मेर का एक गुट खुला विरोध कर रहा था। गुरुवार को भी जैन गुट की तरफ से वापसी के लिए दिल्ली पहुंचने पर ड्रामा हो गया। गुरुवार को दिल्ली में इंदिरा भवन में पूर्व विधायक मेवाराम जैन की कांग्रेस में वापसी को लेकर आमने सामने हुए। मेवाराम जैन का गुट वापसी का ज्ञापन दे आया। उसके बाद दूसरा गुट पहुंचा और कांग्रेस में वापसी का विरोध किया। गौरतलब है कि कांग्रेस से निष्कासित 6 नेताओं की भी अब घर वापसी दिल्ली से संकेत मिले हैं, उनकी भी वापसी हो रही है। ऐसे में माना जा रहा है जो भी नेता अब घर वापसी कर रहे हैं वे गहलोत गुट के हैं और गहलोत को इससे राजस्थान में अब मजबूती मिलने वाली है। लेकिन जिस तरह से अब मेवाराम जैन की वापसी हुई है, कांग्रेस में गुटबाजी दिख सकती है और पश्चिमी राजस्थान में एक बार फिर गहलोत मजबूत होते हुए दिखाई दे सकते हैं। हाल ही में बाड़मेर में जो है एक बड़ी रैली का आयोजन किया था। संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया गया था, जहां पर तमाम दिग्गज नेता यहां पर पहुंचे थे। मेवाराम जैन ने आलाकमान से मिलने की कोशिश भी की थी, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट, सुखजित सिंह रंधावा, लेकिन मंच से ही हरीश चौधरी ने जो है बिना मेवाराम जैन का नाम लिए उन पर तंज कस दिया और कहा कि चरित्रहीन लोगों को वापसी जो है ऐसा तो घर बैठना भी मंजूर है। अब उनका वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है, लेकिन अब जिस तरह से क्या मेवाराम जैन की वापसी हरीश चौधरी के कद को घटाएगी, क्या जो पावर सेंटर की तरह उभर रहे थे अब उनके समक्ष जो है कांग्रेस ने एक और नेता को फिर से खड़ा कर दिया है, और क्या जिस तरह से छवि मेवाराम जैन की जो वीडियो वायरल होने के बाद में हुई थी, क्या फिर से वे छवि वापस मेवाराम जैन
बना पाएंगे? ये तमाम सवाल आने वाले समय में ही मिल पाएंगे। सुमित देवड़ा, टीवी 9, राजस्थान।